नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोगों का जो है यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया था, जिसमें आप लोगों को 5000 से प्लस वैकेंसी जारी की गई थी। तो इसमें आप लोग किस प्रकार से आप लोग भर सकते हैं, सारी जानकारी आप लोगों को पहले ही दी जा चुकी है। इसमें आप लोग मेनली इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग का सिलेबस क्या रहने वाला है, या फिर कह सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। ये सारी जानकारी आप लोग इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इसके सिलेबस के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले इसके अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं तो आप लोग इसके वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसके वेबसाइट का लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा। साथ में आप लोगों को यहाँ पेज नंबर 5 पे आ जाना है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का भी लिंक नीचे दिया गया है। सबसे पहले आइएगा तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर आप लोग को देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर विल कंसिस्ट ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग का प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन जो होगा ऑनलाइन ही होने वाला है, ठीक है। आपका जो भाषा है या फिर कह सकते हैं कि लोकल लैंग्वेज है, उसी भाषा में एग्जामिनेशन लिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। पहला जो है एग्जामिनेशन प्री एग्जामिनेशन, जिसमें फेज 1 में आप लोग का जो है यहाँ पर ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। This test would be 1 hour duration consisting of section 3 section as follow। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला जो है नेम ऑफ द पोस्ट। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो सबसे पहला जो है, सॉरी, नेम ऑफ द टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो प्री एग्जामिनेशन होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। तो पहला सब्जेक्ट होगा इंग्लिश का। दूसरा सब्जेक्ट होगा आप लोगों का रीजनिंग का, सॉरी, मैथ का। और तीसरा सब्जेक्ट होगा यहाँ पे रीजनिंग का, ठीक है। जो इंग्लिश वाले सब्जेक्ट होंगे उसमें जो मीडियम होगा एग्जामिनेशन का वो इंग्लिश ही होने वाला है, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का। उसके बाद न्यूमेरिकल की बात करें, एबिलिटी की यानी मैथ की बात करें, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का। और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का पूछा जाएगा। सभी के लिए 20 मिनट 20 मिनट और 20 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे का समय आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि each test will be have separate timing and mention above there will be negative marks of wrong answer in the objective test 1/4 रखा गया है। यानी कि अगर आप लोग एक एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप लोग का 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आइएगा। 1/4 का मतलब हुआ 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय द बैंक अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स द नंबर वैकेंसी सब्जेक्ट टू बी अवेलेबिलिटी। मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप लोग क्या किया जाए कि जितने भी वैकेंसी है 5000 से प्लस है तो उसका 10 टाइम्स यानी कि 10 से गुना कर दीजिए। यानी 50,000 से प्लस जो कैंडिडेट है उनको सेलेक्ट किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ये आप लोग को कहा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर मेंस एग्जामिनेशन में क्या सिलेबस रहने वाला है। मेंस एग्जामिनेशन में आप लोग को जो है यहाँ पे देखिए तो मेंस एग्जामिनेशन में आप लोग को देखने को मिलेगा। पहला सब्जेक्ट रहेगा जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिसमें आप लोगों को जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का, 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद फिर जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स का, जिसमें 35 मिनट्स दिया जाएगा। यहाँ पर मैथ का जो पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन, और जिसमें 45 मिनट्स टाइमिंग रहेगा। रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट का टाइमिंग रहेगा। सॉरी, 60 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है, और 45 मिनट का टाइमिंग रहेगा। बात करें टोटल 190 क्वेश्चन रहेंगे मेंस एग्जामिनेशन में, और टाइमिंग जो रहने वाला, सॉरी, यहाँ पे मार्क्स जो रहने वाला है 200 मार्क्स का। और यहाँ पर जो 190 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो टाइमिंग रहेगा 2 घंटे 40 मिनट का, यानी कि लगभग 160 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग को दिया गया है कि अगर नेगेटिव मार्क जो है उसमें अगर आप लोग गलत करते हैं तो आप लोग को 1/4 यहाँ पे मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन आप लोग को नीचे दिया गया है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट 5% रिलैक्सेशन। यानी कि जो भी कट ऑफ रहेगा अगर उसमें से अगर 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा ओबीसी पीडब्ल्यूडी एससी एसटी वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इन सभी कैंडिडेट के लिए जो है 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद फिर आगे बात कर लेते हैं कि थर्ड थर्ड फेज क्या है। तो थर्ड फेज आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को लोकल भाषा होना चाहिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आप लोग प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट नॉट हैविंग स्टडी क्लास 10th एंड 12th एनी ऑफ द स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज स्टेट अप्लाइड विल बी टू अपीयर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी द पैटर्न ऑफ द टेस्ट विल बी एज फॉलो। यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोगों को लोकल लैंग्वेज में टेस्ट हो, जैसे कि नॉन वर्बल टेस्ट और वर्बल टेस्ट।
नॉन वर्बल टेस्ट जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होने वाले हैं। नंबर ऑफ पैसेज रहेगा 3, उसके बाद फिर नंबर ऑफ पैसेज रहेगा 3। यहाँ पर आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 दिया जाएगा। टोटल मार्क्स 15 रहेगा। टोटल यहाँ वर्बल टेस्ट में 20 मार्क्स का यहाँ पर वर्बल टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को ये भी बताया गया कि किस प्रकार से आप लोग को होने वाला है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को मेंशन किया गया है कि जो SC/ST पेट्रोल वाले कैंडिडेट है उनको 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया ट्रेंड अप्रेंटिस of SBI given weightage in the main examination by the 2.5% of the marks. यहाँ पर 5 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स एज अ बोनस विल बी एडेड टू द एग्रीगेट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी अप्रेंटिस किए होंगे वैसे कैंडिडेट उनको 5% मार्क्स ऐड किया जाएगा, यानी कि 200 मार्क्स का है तो उसमें 5 मार्क्स ऐड कर दिया जाएगा उस कैंडिडेट के लिए जो अप्रेंटिस किए हैं। ठीक है, यानी कि किसी कैंडिडेट जो अप्रेंटिस कर चुके हैं अगर 5 मार्क्स कमेगा मेरिट में तो उनका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो कौन से स्टेट के लिए क्या भाषा होने वाला है ये जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता होता है और उस स्टेट में फॉर्म भर देते हैं। तो किस भाषा के लिए कौन सा मीडियम होना चाहिए ये भी आप लोग को दिया गया। हिंदी इंग्लिश तेलुगु उर्दू, इस प्रकार से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जो थर्ड फेज का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आप लोग ये काम देने वाला है। तो ये जो भाषा है आप लोग को आनी चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग इस फॉर्म को भरिएगा, नहीं तो नहीं भरिएगा, नहीं तो उस राज्य में या फिर उस स्टेट में भरिएगा जहाँ पे आप लोगों का जो भाषा है दिया गया। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा फॉर्म फिलअप करते समय। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को एक चीज और दिया गया है कि प्रोविजनल सिलेक्शन द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फेज 1 विल नॉट बी एडेड, यानी कि फेज 1 का एग्जामिनेशन का मार्क्स नहीं ऐड किया जाएगा। फेज 2 विल बी कंसीडर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए फेज 2 का यहाँ पे मार्क्स लिया जाएगा इन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन द टेस्ट मेन एग्जामिनेशन में जो भी परफॉर्मेंस रहेगा कैंडिडेट का उसी के अनुसार यहाँ पर जो है आप लोगों का सिलेक्शन लिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्टेड टू द वेरिफिकेशन टू एलिजिबिलिटी पोस्ट इन्फॉर्मेशन फर्निश इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप लोगों को देखा जाएगा कि कौन से कैंडिडेट जो भी चीजें सिलेक्ट किए हैं उसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं, उसके आधार पर यहाँ पे जो है कॉल लेटर आप लोग को भेजा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग मेंशन कर दी गई थी। मेनली जो आप लोग इस वीडियो में हम जो है सिलेबस बताने वाले थे, जो हमने आप लोगों को सारी डिटेल में सिलेबस बता दिया है किस प्रकार से एग्जामिनेशन होगा और क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। धन्यवाद।